या हम उसमें थोड़ा वचन के द्वारा देखेंगे और जो वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करेगा। मैं पहला वचन लेना चाहता हूं जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 से और 2 से। जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning। शुरुआत में, दुनिया शुरू होने का पहले, दुनिया का एकदम स्टार्टिंग में, जो इसमें बाइबल कहती है कि द वर्ड वचन था, एंड द वर्ड वाज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था, एंड द वर्ड वाज गॉड, वचन ही परमेश्वर था। ही वाज विद गॉड इन द बिगिनिंग, वो परमेश्वर का साथ शुरुआत से था। तो जब यीशु का बारे में हम लोग ডিসকাছ करते हैं, আলোচনা करते हैं, যেতিয়া যিশুৰ বিষয়ে আমি কথা পাতো তেতিয়া আমাৰ এইটোৱে বাক্য মনলৈ আহে যে বাক্য দেহধাৰী হ'ল। জন চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্ছ 14 টো আমাৰ মনত পৰে যে সেই বাক্য দেহধাৰী হ'ল। জন চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্ছ 14, the word became flesh and made his dwelling among us, we have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth। ও বচন দেহধাৰী হোৱা, বাক্য মাংস হ'ল আৰু অনুগ্ৰহ আৰু সত্যতাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আমাৰ মাজত বসতি কৰিলে। সেই বাক্য মাংস হ'ল আৰু সেই মাংস আমাৰ মাজত বসতি কৰিলে। ওৱান এণ্ড অনলি, একমাত্ৰ, তেওঁৰ বাহিৰে আৰু কোনো নাই, তেওঁৰ বাহিৰে আমি আৰু কাকো বিচাৰি নাপাওঁ। এতিয়া আমাৰ এই বাক্যৰ অনুসৰি আমি এই যেটো জন চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্সেস 1 and 2 and ভাৰ্সেস 14 পঢ়িলো, এই বাক্য অনুসৰি আমি গম পাওঁ যে বাক্য আছিলে আৰু সেই বাক্য মাংস হৈ পৃথিৱীলৈ আহিলে। আৰু আমি মেথিউ চেপ্টাৰ পঢ়িলে গম পাওঁ যে যেতিয়া পবিত্ৰ দূত আহি, স্বৰ্গদূত আহি মৰিয়মক ক'লে যে তুমি এটা পুত্ৰ জন্ম গৰ্ভধাৰণ কৰিবা আৰু পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিবা আৰু তেওঁৰ নাম যীশু থবা। আমি সকলোৱে যীশু নামৰ অৰ্থটো বিচাৰি থাকোঁ, জিজাছ। তাতে আমি মেথিউ চেপ্টাৰ 1 and ভাৰ্ছ 21ত যীশুৰ নামৰ অৰ্থটো স্পষ্টৰূপে যাতে লিখা আছে যে যীশু নামৰ অৰ্থ হৈছে যে the one who will save his people from their sins। जो व्यक्ति जिसने अपने उनके लोगों को पाप से छुटकारा देगा, उनके लोगों को पाप से आजादी देगा, उसी को ही यीशु कहलाया जाएगा, जीसस। जब हम लोग देखते हैं, बाइबल को कंपेयर करते हैं, हम लोग अलग अलग, जब हम लोग उसमें बैकग्राउंड को देखते हैं, जब जो जीसस उसका जब उसका ग्रीक लैंग्वेज या हम लोग उसमें हिब्रू में पढ़ते हैं तो उसमें येशुआ बोल के लिखा, येशुआ। और कोई कोई जगह में याहवे को भी हम लोग देखते हैं कि ये उसका ट्रांसलेट करते हुए जीसस को बोल के लिखा है। तो जीसस का मतलब है जो परित्राण देने वाला, उद्धार देने वाला, पाप से छुटकारा देने वाला, दुख विपत्ति से उद्धार करने वाला। तो इसीलिए उसका नाम जीसस, यीशु रखा जाएगा, और क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा। लेकिन ये काम जो है, ये जो परमेश्वर का प्लानिंग था, इसको पूरा करने के लिए जब परमेश्वर ने उसमें एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम हुआ, तो उसमें बहुत सा हम लोग क्या देखते हैं, उसमें बहुत सा यीशु का जो त्याग जो है, उसका जो बलिदान हम लोग दिखाई देता है। যেতিয়া ঈশ্বৰে ক'লে যে মোৰ মানুহবিলাকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এজন উদ্ধাৰকৰ্তা দিম, আৰু সেই মানুহ উদ্ধাৰকৰ্তা পঠাবৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে, তেতিয়া যীশুৰ ত্যাগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যীশুৰ ত্যাগ আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি মেথিউ, মাৰ্ক, লুক, যোহনতে আমি ভাবোঁ তাতে যীশুৱে বহুতখিনি আমি তাত লিখাটো গম পাওঁ। কিন্তু আমি ফিলিপিয়ানছ চেপ্টাৰ 2 যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, ফিলিপিয়ান চেপ্টাৰ 2 ভাৰ্সেছ 5ৰ পৰা যেতিয়া আমি পঢ়ি আহোঁ, তেতিয়া আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ त्यागों বিষয়ে গম পাওঁ। अगर हम लोग जो यीशु मसीह का बलिदान का बारे में हम लोग देखना है तो हम लोग को जाना है फिलिपियन चैप्टर 2, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 5 से। इसमें आप देखिएगा, योर एटीट्यूड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ क्राइस्ट। योर एटीट्यूड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का जैसा तुम्हारा
चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचार जो भी है वो यीशु का जैसा बने। इसमें हम लोग को फिलिपियंस चैप्टर में पौल ने लिखा है, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, हाई एटीट्यूड बोलते हैं ना, इतना एटीट्यूड है बात ही नहीं करता, इतना एटीट्यूड है घमंड है उसका, तो तुम्हारा एटीट्यूड यीशु का जैसा हो। तो यीशु का जैसा हो बोलने से हम लोग आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा हम लोग वर्स आगे जाना पड़ेगा। वर्स 6 में लिखा है, who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped। अब इसमें जो ग्रेस्प वर्ड इसमें लिखा है छीन लेना, इसमें हमारा NIV बाइबल में लिखा है ग्रेस्प मतलब छीन लेना। आप न्यू किंग जेम्स वर्जन या किंग जेम्स में देखेंगे रोबरी बोल के लिखा है, डकैती करने का जैसा, छीन के रख देना, किसी से उसका अधिकार, किसी से उसका संपत्ति, किसी से उसका जो भी उसका पास में है उसको छीन के लेके आना। तो इसमें हम लोग यीशु को देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जब दुनिया में भेजने के लिए जो उसने तैयार किया, प्लानिंग किया कि उसको भेजना है, क्योंकि उसको भेजने से दुनिया का जितना भी आदमी लोग है बचेगा, पाप से छुटकारा पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। जब यीशु परमेश्वर ने सोच लिया तब यीशु को भेजने के लिए यीशु का जो भी अधिकार था स्वर्ग में से, सब अधिकार को उससे ले लिया गया, उसको उसमें से छीन लिया गया है। कोई बाइबल में लिखा है सीज्ड, मतलब सीज करने का जैसा, उसमें से ले लेने का जैसा सीज कर लिया। और इसमें NKJV में लिखा है रॉबरी, उसमें से सब कुछ ले लिया गया है। यीशु को उस पास में जो भी था सब कुछ ले लिया गया, सब उसमें से छीन लिया गया। कैसा कैसा आपका एहसास होगा, आपको दिल में फील होगा जब आपका सब कुछ, आप अच्छा से चलने वाला, आप आराम से चलने वाला, अच्छा से आप चल रहे हैं दुनिया में, आपका सब कुछ है, दुनिया में जीने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ है, लेकिन अचानक से कोई आके डरा धमका के या आपको आपसे डकैती करके आपका सब संपत्ति को ले लिया गया। आप एक सड़क में चलने वाला एक व्यक्ति, सड़क में रहने वाला व्यक्ति जब बन जाते हैं तब तो आपका दिल में कितना दुख होगा, कितना आपका क्या एहसास होगा। यीशु को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, एक्चुअली बाइबल में 25 दिसंबर बोल के तो नहीं लिखा है कि उसी दिन यीशु मसीह जन्म हुआ है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करके जितना भी व्यक्ति लोग, विद्वान लोग उसको देख के वो 25 दिसंबर को मनाया है। लेकिन दुनिया में यीशु आया है इसका प्रूफ हमारा बाइबल भी देती है, और दुनिया में अनेक जगह यीशु मसीह दुनिया में आया है उसका प्रूफ है। तो दुनिया हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, हम लोग जब क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, उस समय हम लोग एक बात को हमेशा याद रखना है कि देयर इज ए रीजन बिहाइंड दिस सीजन। इस सीजन का जो बैक में एक रीजन है, हम लोग सजा रहे, हम लोग आनंद मना रहे, लेकिन इसका पीछे एक रीजन है, एक कारण है, और वो कारण दुनिया तो है ये है, होल वर्ल्ड है ये है, लेकिन इस दुनिया का साथ मैं भी वो कारण हूं, क्योंकि मेरे गुनाह के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जो स्वर्ग में अपना पिता का साथ में था। हम लोग जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 और 2 में पढ़ के आया, जो वो परमेश्वर का साथ में था, वो परमेश्वर का साथ में वो था, वो दुनिया का शुरुआत से पहले, और वो है बहुत, मतलब जब से गॉड है तब से वो है उसका साथ में था। लेकिन बाइबल कहती है उसको क्या किया गया है, उसमें से सब कुछ स्वर्ग में उसका जो भी अधिकार था, सब अधिकार उसमें से ले लिया गया। स्वर्ग का अधिकार बोलने से आप इसमें हम बाद में पढ़ेंगे, उसका अधिकार था हेवन में, उसका अधिकार था दुनिया में, उसका अधिकार था दुनिया का नीचे मतलब हेल के, सबका ऊपर यीशु का अधिकार था। लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए, दुनिया का आदमी लोग को छुटकारा देने के लिए, जो पाप से आजादी देने के लिए यीशु मसीह सब कुछ छोड़ना पड़ा, बिल्कुल एक कुछ नहीं रहने वाला, एक हम्बल। आगे हम देखेंगे तो हमारा और इसमें अब क्लियर होगा। आप देखिएगा इसमें लिखा है ही मेड हिमसेल्फ नथिंग, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 7 तार लिखा है बट मेड हिमसेल्फ नथिंग। इसमें आप जब NKJV में पढ़ेंगे नो रेपुटेशन,
उसका कोई रेपुटेशन ही नहीं रहा তেওঁৰ একো বাবেই নাথাকিলে তেওঁৰ একো পৰিচয় নাথাকিলে যে স্বৰ্গত যে তেওঁ সকলোবিলাক ঈশ্বৰে লৈ ললে কাঢ়ি ললে হি বিকেম নাথিং হি বিকেম জিৰো তেওঁ একেবাৰে শূন্য হৈ গল যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা যেতিয়া সকলো সম্পদ সকলোবিলাক কাঢ়ি লোৱা গল তেতিয়া তেওঁ কি হল শূন্য হৈ গল বিগ জিৰো তেওঁৰ ওচৰত একো নাই কেলে তেওঁ এটা উদ্দেশ্য লৈ গৈ আছে Revelation chapter পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাব Revelation chapter লেখা আছে প্ৰকাশিত বাক্যত এটা নৰিওৱা পুথি স্ক্ৰল আনিলে আৰু স্ক্ৰলটো দেখি তেতিয়া যোহানে কৈছে মই উবৰি হৈ কান্দিব ধৰিলো কিয় এটো খুলিবৰ কাৰণে কোনো যোগ্য নাই স্ক্ৰল যেটো আনা হল পুথি যেটো আনা হল সেই স্ক্ৰলটো খুলিবৰ কাৰণে তাতে স্বৰ্গত এজনকো যোগ্য পোৱা নগল কিন্তু হেখিনি সময়ত এজন মেৰ পোৱালি তাতে উপস্থিত হল আৰু সেই মেৰ পোৱালিয়ে সেই ঈশ্বৰৰ হাতৰ পৰা নৰিয়া পুথিটো ললে আৰু তেওঁ তাক মুকলি কৰিলে অনলি সেই একমাত্ৰ মেৰ পোৱালি যাক আমি যীশু খ্ৰীষ্ট বুলি কওঁ তেওঁ ঈশ্বৰৰ হাতৰ পৰা এই স্ক্ৰলটো ললে আৰু তাক খুলিলে স্ক্ৰলটো খোলা মানে হৈছে তেওঁৰ কাৰণে যেটো প্ল্যানিং আছিল এই প্ল্যানিংটো তেওঁ পঢ়িলে আৰু সেই প্ল্যানিংত গোটেইখিনি কথা তেওঁ গম পালে यीशु मसीह दुनिया में आने का पहले उसमें दुनिया में क्या-क्या भुगतना पड़ेगा दुनिया में क्या-क्या झेलना पड़ेगा सब कुछ उसको पता था और उसमें ये भी पता था कि मुझे आदमी लोग मुझे ठट्टा करेगा अपमान करेगा और मुझे बहुत ही दुख देगा इवन मुझे क्रूसिफाई में मुझे सूली पे भी चढ़ाएगा ये सब कुछ उसका पता था लेकिन फिर भी मनुष्य को प्यार किया मनुष्य के लिए उद्धार के लिए वो दुनिया में आना जरूरी था তেওঁ পৃথিৱীলৈ আহিবৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ আছিল মানুহৰ কাৰণে সেই কাৰণে এই ক্ৰিসমাস সিজনটো আমি এতিয়া যে আমি পালন কৰিছো আমি আনন্দ কৰিছো যে আমি আজি পাপৰ পৰা মুক্তি পালো পাপৰ পৰা তৰিলো উদ্ধাৰ পালো কিন্তু ইয়াত যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া চাও তেওঁ নিজকে শূন্য কৰিলে আৰু বাইবেল লিখা আছে নো रेपुटेशन ही बिकेम नथिंग उसके वो बिग जीरो हो गया उसका पास कुछ भी नहीं था वर्स आप आगे जाइए उसमें देखिए लिखिएगा उसमें लिखा है taking the very nature of a servant ओ एक सर्वेंट का जैसा NKJV बाइबल में लिखा है बॉन्ड सर्वेंट का मतलब है खरीदा हुआ नौकर का जैसा किनी लुआ साकरो निसिना बॉन्ड सर्वेंट जिजो किनी लुआ হয় किनी लुआ साकरो दरे তেওঁৰ এটা কি হল তেওঁৰ নিজৰ অৱস্থাটো হল যীশু খ্ৰীষ্ট আপোনাৰ আৰু আমাৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টৰ কিনি লোৱা এজন চাকৰৰ দৰে হল মই যেতিয়া এই শিক্ষাটো বনাই আছিল তেতিয়া মোৰ অন্তৰত প্ৰত্যেকটো কথা এনেকুৱা লাগি আছে যে আমি যেতিয়া আমাক কোনোবাই অপমান কৰে কোনোবাই আমাৰ পৰা কিবা বস্তু কাঢ়ি লয় বা আমি কেতিয়াবা আমি কাবাৰ আন্দাৰত কাম কৰিব লগা হয় আমাৰ জীৱনত আমি কিমান অপমান পাওঁ আমাৰ জীৱনত আমি কিমান দুখ পাওঁ যে আমি কিমান হিউমিলাইট হওঁ মোৰ জীৱনত এনেকুৱা হৈছে বা মই ইমান কষ্ট পাইছো মোৰ সকলো হেৰাই গল শেষ হৈ গল নষ্ট হৈ গল বা মই আজি লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ অৱস্থা হল কিহৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা ভাবো ইমান দুখ কিয় কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টই তেওঁ আপোনাৰ একো আমাৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁ একোলে চিন্তা নকৰিলে যে কেৱল তেওঁ পৃথিৱীলৈ আহিব লাগে আৰু মানুহ জাতিক উদ্ধাৰৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ দিব লাগে আৰু এইটোৱে তেওঁ উদ্দেশ্য আছিল আৰু সেই কাৰণে বাইবেলত কৈছে যে তেওঁ বিকম এ বন সাৰ্ভেন্ট কিনি লোৱা চাকৰৰ নিচিনা কিনি লোৱা চাকৰ বুলি ক'লে যেতিয়া আফ্ৰিকান বিলাকক এইটো কিনি লোৱা গৈছিল যেতিয়া আমেৰিকান বিলাকে কিনি লয় আৰু নিজৰ ঘৰত যেতিয়া বন্দী কাম কৰায় তেওঁলোকক নিজৰ যি মন যায় তেওঁলোকক তেনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বন সাৰ্ভেন্ট বিলাকৰ লগত যি মন যায় তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল স্লেভ কিনি লোৱা দাস কৃতদাস কিনি লৈছো মই সেই কাৰণে তাক যেনেকৈ মন যায় খং উঠিলে মাৰিব পাৰে অত্যাচাৰ কৰিম বুলি ক'লে অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে ভোকত ৰাখিম বুলি ক'লে ভোকত ৰাখিব পাৰে কাম কৰাই থাকিম হ'বলৈ নিদিম বুলি ক'লে কাম কৰাই থাকিব পাৰে এনেকুৱা বহুত যিমানখিনি যি মন যায় এজন মানুহৰ মনত যেনেকুৱা ভাৱনা আহে সেই কিনি লোৱা দাসৰ ওপৰত তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঈশ্বৰেও
ঈশ্বৰৰ যীশুখ্ৰীষ্টক কিনি লোৱা দাস নহয়, কিন্তু তেনেকুৱা বনালে কি কাৰণে? ঈশ্বৰৰ মানুহ জাতিৰ ওপৰত যিমান ক্ৰোধ আছিলে, মানুহ জাতিৰ ওপৰত যিমান খং আছিলে, সকলোবিলাক কাবাৰ ওপৰত দিব লাগিব। আৰু সেই দিবৰ কাৰণে তেওঁ যীশুখ্ৰীষ্টক মনোনীত কৰিলে, যাতে গোটেই খংটো, গোটেই ক্ৰোধটো যেন তেওঁৰ ওপৰত দি বাকী মানুহখিনিক ক্ষমা দিব পৰা যায়। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। বাকী মানুহখিনিয়ে যেন ক্ষমা পায়। हर एक व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए किसी एक का ऊपर तो अपना गुस्सा छोड़ना था, गुस्सा को देना था, पनिशमेंट देना था। इसलिए परमेश्वर ने खुद वो अपना बेटा बन के आया, वो एक बेटा बन के आया दुनिया में, मनुष्य बन के आया। फिर भी वो परमेश्वर ही है, वो अपने ऊपर सब कुछ समेट लिया। आदमी लोग बोलते हो परमेश्वर था इसलिए सब कुछ सहन कर सका, लेकिन मैं कहता हूं 100% ह्यूमन एंड 100% गॉड। वो एक दुनिया में जब था, वो 100% एक मनुष्य था। उसको भी भूख लगा था, वो भी रोया था, उसको भी नींद आया था, वो भी प्रार्थना करता था। उसको भी जब उसमें समय आया गेत्सेमनी गार्डन में, वो भी जाके प्रार्थना कर रहा था। वो एक मनुष्य था। और दूसरा तरफ वो परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर का पुत्र होने का वजह से उसका पास क्या था? परमेश्वर का सामर्थ भी था। इसीलिए वो जब हवा तूफान आया, हवा तूफान को उसने रोकने के लिए गया। जब लाजर का जिलाने के लिए समय आया तो लाजर को भी जिलाया, और उसने सब कुछ किया। 100% ह्यूमन, 100% गॉड। वो ऐसा नहीं कि वो गॉड है, दुनिया में आया, सब कुछ कर सकता है, वो सहन करने के लिए है। वो नहीं, वो मनुष्य का शरीर धारण किया। मनुष्य का शरीर, आपका मेरा जैसा शरीर, जिस शरीर में हम लोग को तकलीफ होता है, जिस शरीर में हम लोग को बीमार होता है, जिस शरीर में 30 साल तक जब उसने प्रचार नहीं किया था, वो तो मनुष्य का जैसा बाइबल स्कॉलर लोग कहते थे कि वो अपना पिता का साथ कारपेंटरी काम करता था। पिता का बारे में एक बार या दो बार में जिक्र है बाइबल में, उसका बात नहीं है। तो अपना माँ को, अपना भाई लोग को जितना भी था, उसको देखभाल करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? कारपेंटरी काम भी किया था, क्योंकि वो कारपेंटर का बेटा था। लेकिन 30 साल होने के बाद जब उसने बपतिस्मा लिया, उसका बाद उसका मिशन शुरू हुआ, और 3.5 साल उसने प्रचार किया, और 3.5 साल 33 साल आधा में उसको तो क्रूसिफाई कर दिया गया। लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकला। बोंद सर्वेंट या जो सर्वेंट होता है वो कभी आवाज नहीं दे सकता। आजकल का जैसा नहीं, आजकल का तो हम लोग अलग बात है, रूल बन गया। लेकिन पहले का जमाना में सर्वेंट लोग कोई आवाज नहीं दे सकता था। उसको उसका काम करना है, उसको जो भी हो काम करना है। यीशु मसीह भी एक सर्वेंट, एक क्या है? दास का रूप धारण किया। आगे आप लोग देखिएगा, उसमें लिखा है वर्स 7 का लास्ट पार्ट में, बीइंग मेड इन ह्यूमन लाइकनेस। चेहरा या उसका आकार सब कुछ ह्यूमन का जैसा बन गया। চৰিত্ৰ, কথা বতৰা, ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ মানুহৰ নিচিনা হ'ল। NKJV লিখা আছে, কামিং ইন দ্য লাইকনেছ অফ মেন। মানুহৰ নিচিনা তেওঁৰ কি হ'ল? তেওঁৰ ৰূপ ধাৰণ হ'ল, মানুহৰ নিচিনা হ'ল। ঈশ্বৰে মানুহৰ নিচিনা পৃথিৱীলৈ আহিলে। বাইবেলত লিখা আছে ভাৰ্স 8, এণ্ড বিং ফাউণ্ড ইন এপিয়াৰেন্স এজ এ মেন হি হাম্বলড হিমছেল্ফ। যেতিয়া মানুহৰ নিচিনা হ'ল, তেতিয়া তেওঁ নিজকে নম্ৰ কৰিলে। যেতিয়া মই এই বাক্যটো স্পেচিয়েলি এই পৰ্চনটো পঢ়িছিলো, দো হি ফাউণ্ড ইন এপিয়াৰেন্স এজ মেন হি হাম্বল হিমছেল্ফ। যেতিয়া মানুহৰ নিচিনা হ'ল, তেওঁ নিজকে নিজে কি কৰিলে? নম্ৰ কৰিলে। আৰু আমি এতিয়া মানুহ হৈ পিনে আমি কি কৰোঁ? আমি অহংকাৰত থাকোঁ, আমি ফুটানিত থাকোঁ। আমাৰ নাথাকিলেও আমি দেখাওঁ যে আমাৰ আছে। আমাৰ লক্ষ্যটো, আমাৰ যে জীৱনটো যে কেইদিনমানৰ কাৰণে আছে তাক জানিও আমি এই পৃথিৱীত ইমান অহংকাৰত চলোঁ, আমি বেয়া কাৰ্যবিলাকত থাকোঁ, আমি ইমান পাপত থাকোঁ যে আমি এইটো পাহৰি যাওঁ যে আমাৰ জীৱনটো লিমিটেড। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कोई साल के लिए कितना गिनती में करने वाला साल के लिए दुनिया में है। उसके बाद हम लोग को इस दुनिया को छोड़ के जाना है, नहीं रहना है हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग नम्र नहीं होता है, हम लोग अहंकार में भरा रहता है, हम लोग अपना रुपया पैसा का घमंड में हम लोग रहते हैं, हम लोग को ज्ञान में हम लोग अहंकार करते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य है, अहंकारी बन गए।
लेकिन यीशु मसीह मनुष्य है, वो अहंकारी नहीं बना। बाइबल कहती है कि वो अहंकार नहीं बना, वरन उसने अपने आप को हम्बल किया। बीइंग ह्यूमन, ही हम्बल हिमसेल्फ, बिकॉज एज ह्यूमन वी आर वेरी प्राउड, we are living in a prideness, but Jesus, as he came to this world, he humbled himself. उसने अपने आप को नम्र किया। किमान आश्चर्यित কথা যে ঈশ্বৰ যিজনে ঈশ্বৰৰ লগত আছিলে, যিজনে তেওঁৰ সৃষ্টিত আগতে মানুহৰ ঈশ্বৰৰ লগত আছিলে, গোটেই পৃথিৱীৰ সৃষ্টিৰ আগতে ঈশ্বৰৰ লগত আছিলে, যাৰ যোগেদি সকলো বস্তু হ'ল, তেওঁ মানুহৰ কাৰণে নম্ৰ কৰিলে। এই খ্ৰীষ্টমাছ ছিজনত যিটো আমি আনন্দ কৰি আছো, বা আমি আজি ঘৰ সজাই আছো, বা আমি গীৰ্জাঘৰবিলাক ফেলোশ্বিপবিলাক সজাই আছো, এবাৰ আমি ভাবিব লাগে যে যীশু খ্ৰীষ্টই মোৰ কাৰণে নিজকে নম্ৰ কৰিলে। আমি কি কৰি আছো? আজি আমি কি কৰি আছো? আজি আমি কেনেকৈ চলি আছো? আমি এবাৰ তাক ভাবিব লাগে। 8 and being he humbled himself and became obedient to that. He became obedient to that. NKJV লিখা আছে, become obedient to the point of that. মৃত্যুৰ সেই পইণ্টলৈকে, মৃত্যুৰ সেই বিন্দুলৈকে, এইটো ক্ষেত্ৰলৈকে তেওঁ অবিডিয়েণ্ট হ'ল। ये बहुत आंसू निकलने वाला, ये बहुत दुख का बात है। वो घबरा गया था कि आज रात को मुझे पकड़ लेगा और मुझे क्रूसिफाई करेगा, मुझे क्रूसिफाई किया जाएगा, और कितना टॉर्चर होगा, कितना दुख होगा। उसने सब कुछ मालूम होते हुए उसने घुटना टेक के गेत्सेमनी गार्डन में प्रार्थना किया, प्रभु हो सके तो ये कप मेरे आगे से दूर कर दीजिए। इफ इट इज पॉसिबल देन प्लीज रिमूव दिस कप फ्रॉम माई, रिमूव दिस कप, ये कप को हटा दीजिए। কিমান দুখেৰে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, এই পান পাত্ৰ মোৰ পৰা দূৰ কৰি দিয়া, যদি সম্ভৱ হয়, যদি তুমি পাৰা, যদি তোমাৰ ইচ্ছা আছে, এই পান পাত্ৰটো মোৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া। পান পাত্ৰটো লোৱাৰ মানে হৈছে এতিয়া শাৰীৰিক ৰূপে অত্যাধিক দুখ আহিব, যিটো শৰীৰ 33 বছৰ আধা 33.5 বছৰৰ শৰীৰ, তেওঁ যিমান দিন কাম কৰিলে, পৃথিৱীত কাম কৰিলে, বাকীখিনি সময় তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিলে। কিন্তু এতিয়া এইটো শৰীৰটো সম্পূৰ্ণ সুস্থ। বাইবেলত কৈছে কতো দাগি নথকা, নিঘুনি, ब्लेमलेस, स्टेनलेस, उसका शरीर किसी में कोई तरफ का दागी नहीं था, जिसका शरीर में एक बिंदु भी कोई खूंट नहीं था, कोई उसमें ऐसा, इसका शरीर में ऐसा कोई प्रॉब्लम है बोल के कुछ नहीं था। ऐसा शरीर में अभी क्या होगा, उसके चाबुक मारा जाएगा, कोर से मारा जाएगा, उसमें बहुत ही उसमें अत्याचार होगा और वो सहन नहीं कर पाया होगा, नहीं सकेगा। लेकिन उसने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा इच्छा के अनुसार नहीं, आपका इच्छा के अनुसार आप इसको हटा दीजिए। मृत्यु जब देखते हैं, जब आदमी को मृत्यु पता चलता है, मैंने जिसको फांसी दिया जाता है, इसे आदमी लोग को आखिरी इच्छा तो पूछा जाता है, तो जब कोई बोलता है कि कोई आदमी रेस्टलेस हो जाता है कि आज रात काल सुबह तो मुझे फांसी होगा, तो वो लोग रात भर नहीं सोता है। कोई बहुत उसने फांसी तक जाने के लिए वो लोग जाना नहीं चाहता है। वो लोग फांसी का तख्ता तक जाने के लिए वो लोग क्या करता है, वो लोग रिजेक्ट करता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना है, नहीं मुझे फांसी तक नहीं लटकना है, ऐसे बोल के वो लोग बहुत ही उसमें रोता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बोल के चिल्लाता है। इसमें लिखा है, आप लोग देखिएगा, बहुत से आदमी लोग फांसी का फंदा तक जब उसको लटकाने के लिए जाते हैं, वो लोग बोलते हैं मुझे नहीं जाना है, मुझे माफ कर दो, रहम करो, रहम का भीख मांगता है। लेकिन जब वो फांसी का ऑर्डर हो जाता है, उसको फांसी तक ले जाना पड़ता है, उसको टांग देना पड़ता है। यीशु मसीह उस समय रहम का भीख नहीं मांग रहा था, लेकिन प्रार्थना किया था, प्रभु हो सके, इफ इट इज योर विल, अगर आपका हो सके, यदि अपनी पारे मोरे पान पात्र तो अतराई दियक, किंतु मोर इच्छा द्वारा নহয়, अपना इच्छा द्वारा।
आज आप और हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग को प्रार्थना विषय है, हम लोग बोलते हैं प्रभु ये कर दीजिए मुझे, ये होना चाहिए मुझे, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचता कि इसमें परमेश्वर का इच्छा है या नहीं है। আমি ভাবো যে এইটো কৰিব লাগে, এইটো কৰি দিয়কে প্ৰভু আপুনি, আপোনাৰ চকুতহে এইটো ভাল আছে। From your point of view it may be good for you, but from the point of God, from the eyes of God, it may not be. নহ'ব পাৰে। এইটো ঈশ্বৰে যে আজি আপোনাক এইটো ব্লেছিং কৰিব, যে আপুনি যে এইটো লাগে বুলি যে আপুনি বিচাৰি আছে, এইটো ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত নহ'বও পাৰে। আপুনি কিমান ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সেইটো ঈশ্বৰে দেখে, চাই আছে। কিন্তু আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাটোৰ কি উদ্দেশ্য আছে, যে আপুনি এই বস্তুটোৰ যোগেদি বা আপুনি বিচৰা বস্তুটোৰ যোগেদি আপোনাৰ কোনফালে বেনিফিট হ'ব বা কেনেকৈ আপুনি তাৰ পৰা লাভৱান হ'ব, এইটো ঈশ্বৰে জানে। আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাটোতকে উত্তমটো দিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে বিচাৰে। God has always the best in his sight. ঈশ্বৰৰ ওচৰত সদায় উত্তমটো আছে। আমি অলপটো বিচাৰোঁ যে এইটো হ'বই লাগে প্ৰভু, কিন্তু তাতকৈ বহুত উত্তম ঈশ্বৰৰ ওচৰত আছে, আৰু ঈশ্বৰে সেইটো দিবৰ কাৰণে বিচাৰে। আমি যিটো দেখি পাওঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট, কিন্তু ঈশ্বৰে তাক যথেষ্ট বুলি নাভাবে। ঈশ্বৰে তাতকৈ আৰু আগলৈ যোৱা, আৰু কষ্ট কৰা, আৰু অলপমান তুমি সহ্য কৰা, তোমালৈ ভাল বস্তুটো আহি আছে, ঈশ্বৰে এইটো কৰে। সেইকাৰণে যীশুৱে যেতিয়া মৃত্যুলৈকে একেবাৰে শেষ মৃত্যুলৈকে তেওঁ কি হ'ল, হ'ব মই মৃত্যু হ'লেও, ক্ৰুচিফাই হ'লেও মই যাম, আৰু মোক এইটো সিদ্ধ হওক, এইটো মোৰ জীৱনত সিদ্ধ হওক। সেইকাৰণে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ, হি বিকেম obedient to death, became obedient to death, মৃত্যুৰ কাৰণেও বাধ্য হ'ল, obedient হ'ল, একেবাৰে তেওঁ তাতে তেওঁ মানি ল'লে। became obedient to the point of death, বেলেগ বাইবেলত লিখা আছে became obedient to the point of death, মৃত্যুৰ সেই পইণ্টলৈকে, সেই বিন্দুলৈকেও তেওঁ অবিডিয়েণ্ট হ'ল, নেমানা নহ'ল। গোটেই জীৱন জুৰি মানি আহিলে, এতিয়া মৃত্যুৰ সময়ত নাই মই নোৱাৰোঁ, বহুত কষ্ট হ'ব, বহুত যাতনা হ'ব। যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টক যি চাবুকেদি মৰা গৈছিলে, সেই চাবুকডাল যেতিয়া চাইছে বা তাক যেতিয়া কেনেকৈ বনোৱা হৈছিলে আমি দেখোঁ, এইটো উটৰ ছালৰ চামৰা, তাতে হাড়বিলাক বান্ধি থোৱা হয়, আৰু যেতিয়া চাবুকডাল দি মাৰে, এই চাবুকডাল গাত গৈ মেৰ খাই যায়, আৰু যেতিয়া তাক টানি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হয়, সেই চাবুকৰ গাৰ পৰা কি হয়, এইটো মাংসবিলাক ফালি যায়। খালি এবাৰেই নহয়, অনেকবাৰ তেওঁক মৰা গ'ল, অনেকবাৰ তেওঁক দুখ দিয়া গ'ল, তেওঁৰ গাৰ পৰা তেজ সম্পূৰ্ণ ওলাই নোযোৱালৈকে তেওঁক মৰা গ'ল, আৰু যেতিয়া যিকণ তেজ বাকী আছিলে সেইকণ ক্ৰুচত দিয়াত তেওঁৰ তেজ সম্পূৰ্ণৰূপে ওলাই গ'ল। শেষ হ'ল কাৰ কাৰণে? মানুহ জাতিৰ কাৰণে। যীশুৱে জানে শৰীৰৰ ৰূপে এইটো যদি মই পাৰ কৰি যাওঁ, শৰীৰৰ কাৰণে যিটো দুখ আছে যদি মই এইটো পাৰ কৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে, যীশুৱে জানে যে মই আকৌ স্বৰ্গত মই যাম, মোৰ পিতৃয়ে যোনে মোক পঠাইছে তেওঁ মোক লৈ যাব, কিন্তু এই গোটেই মানুহবিলাকৰ কাৰণে যিটো ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্য আছে, যিটো এটা ঈশ্বৰে প্লানিং কৰিছে, এইটো পূৰা হ'ব কেৱল মই মনে মনে থকাৰ যোগেদি, কেৱল মই মোৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ যোগেদি, কেৱল মই তেওঁৰ আজ্ঞাটো পালন কৰাৰ যোগেদি। যদি মই তেওঁৰ আজ্ঞাটো পালন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মৃত্যুলৈকে যদি মই বিশ্বাসী হৈ থাকোঁ, মৃত্যুলৈকে যদি মই সহ্য কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ঈশ্বৰে মোকতো লৈ যাব, মোৰ পিতৃয়ে মোক লৈ যাব, লগতে তেওঁ যিটো উদ্দেশ্য এই মানুহবিলাকৰ কাৰণে আছে সেইটো পূৰা হ'ব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আৰু সেইকাৰণে হি humbled, he became obedient to the death, and even death on a cross. এনেই মৃত্যুটো ডাঙৰ কথা নহয়। আমি বয়স হৈ পিনে আমি মৰি গ'লোঁ, কিবা এটা বেমাৰ হ'ল, আমি মৃত্যু হৈ গ'লোঁ, শুই পিনে মৰি গ'লোঁ, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথা হৈছে জীয়াই থকা সুস্থ মানুহ এজনক ক্ৰুচত দিয়া, যাতনা দি মৰা, ডাঙৰ কথাটো সেইটোৱে, তাকো ভুল নকৰাকৈ। अगर आप कोई गलती किया, मान के चलो आपको कोई गलती आप कर लिया, कोई आपको कोई डांट दिया या कोई आपको एक स्लैप किया, आप उसको अपना दिल को तसल्ली देने के लिए बोल सकते हैं, हाँ ये मेरा गलती है, ये मेरा गलती का वजह से मुझे डांट पड़ा, ये मेरा गलती का वजह से कोई मुझे एक स्लैप किया है, कोई बात नहीं, अपने आप को आप तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह
रिटर्न में भी हो या कोई काम में भी हो, हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई गलती किया ही नहीं है, क्योंकि वो गलती कर नहीं सकता। अगर वो गलती होने से ये वचन पूरा नहीं होना था। 1 John chapter 1 and verse, आप देखिए इसमें लिखा है 1 John chapter 1 and verse, इसमें लिखा है ईश्वरे पोहर अंधार एफेरियो नाई, कहाँ लिखा है इसमें? God is light and there is no darkness at all. हाँ, 1 John chapter 1 verse 5. This is the message we have heard from him and declared to you. God is light. In him there is no darkness at all. When we read the Bible, we have to concentrate the word of what the word says. It says that no darkness at all. If God is light, there will be no single point of darkness in him. एक छोटा सा भी उसमें, एक बिंदु का भी उसमें गलती नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कह सका, क्या बोल के कहा? जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस दुनिया का ज्योति हूं। अगर दुनिया का ज्योति होने का नाते, दुनिया को उजाला होने के नाते, अगर दुनिया को उजाला दे रहे तो उसमें अगर अंधकार होगा तो उसका फॉलो करने वाला, उसका पीछे चलने वाला, वो कैसे बोलेगा कि यीशु मसीह तो पूरा ज्योति है लेकिन इस जगह में उसका क्या है? अंधकार है। तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने पूरा आजादी से, खोल के, डांट के, विश्वास से बोला, मैं दुनिया का ज्योति हूं और जो मेरा पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, वरन उसको ज्योति मिलेगा और ज्ञान और अच्छा और बुराई का ज्ञान वो प्राप्त होगा। इसीलिए इसका साथ रिलेटेड और एक वर्स है, आप उसमें देखिएगा आइज़ाया चैप्टर 60। Isaiah, thank you Holy Spirit. Isaiah chapter 60 and verse 1 में लिखा है, Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. उठ, खड़ा हो, तेरा उजाला, तेरा ज्योति आ गया और तुम क्या है? परमेश्वर का ग्लोरी, महिमा तुम पर प्रकट हो रहा है। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। परमेश्वर का जो महिमा है वो यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह का लाइट आज दुनिया का ऊपर, जो उसको विश्वास करता है उसका ऊपर यीशु का लाइट, उसका ऊपर यीशु का उजाला रहता है। इसीलिए उसका उजाला रहने का मतलब है उसमें कोई अंधकार नहीं है, कोई उसमें एक बिंदु भी अंधकार नहीं है। इसीलिए क्रिश्चियन लोग को क्या है? आदमी लोग विश्वास करता है, हाँ विश्वासी है। क्रिश्चियन बोलने का साथ साथ आदमी लोग का क्या होता है? हाँ विश्वासी है। आजकल नामधारी क्रिश्चियन अनेक सा हो गया, वो बदनाम कर रहा है, लेकिन जो असली क्रिश्चियन है वो हमेशा बुराई से, झूठ से, गंदा से, पाप से वो दूर रहेगा। उसका दिल में ये रहेगा कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए उसने बलिदान दिया है, इसलिए मैं कभी उसका बलिदान को वृथा असफल नहीं बनाऊंगा। उसने बहुत तकलीफ उठाया मेरे लिए, उसने बहुत दुख उठाया मेरे लिए, उसने अपना शरीर में जो कांटे मारने के लिए दिया, कांटे मारने का जो सिर्फ वो नहीं था, पूरा शरीर में उसको कोड़े मारने के लिए दिया, ठट्टा उसने सहन किया, उसका ऊपर ठोक फेंका गया और उसका ऊपर सिर में क्या लगाया गया? जो कांटों का ताज लगाया गया है। वो यीशु मसीह सब पाप मेरे लिए उसने पाप भुगता, मैं उसको फिर से शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। जो असली, जो रियल, जो क्रिश्चियन है, बिलीवर्स है, वो कभी यीशु मसीह का नाम को बदनाम होने नहीं देगा, चाहे जो भी हो, लेकिन वो यीशु मसीह का नाम को बदनाम नहीं होने देगा। इसीलिए जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, इवन द डेथ ऑफ द क्रॉस, क्रूसीफाई होना उस समय क्या है? सबसे कैपिटल पनिशमेंट, ताक के ऊपर और पनिशमेंट नहीं, सबसे ऊपर सरम पनिशमेंट হৈছে ক্রছত দিয়া। আৰু সেই ক্রছত দিয়া পানিশমেন্টটো যীশু খ্ৰীষ্টই ললে কি কাৰণে? এইটো তেওঁ মানুহ জাতিৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে। আৰু আজি আমি সেই মানুহ জাতিৰ উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে আমি যীশুৰ ওচৰত আহিছো। সেয়ে হৈছে আজি এই যিটো খ্ৰীষ্টমাছৰ সিজনৰ ৰিজন। The reason behind the season is the Jesus Christ, the humbleness of Jesus Christ.
আজি আমি কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছো যীশু খ্ৰীষ্টৰ নম্ৰতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছো কিয়নো তেওঁ এই সিজনত এই পৃথিৱীলৈ আহিছিলে আৰু সেই কাৰণে Colossians chapter 1 verses 15 to 20 अगर हम लोग पढ़े जब हमें कोलोसिया 1 अध्याय 15 पदर পৰা 20 पद যদি আমি পঢ়ো Jesus Christ is the image of the invisible God যদি আমি গোটেই 15 पदर পৰা 20 पद पढ़ो यीशु ख्रिस्त हे अदृश्य ईश्वरर प्रतिच्छवि नहीं देखने वाला जो जिस परमेश्वर को हम लोग देख नहीं सकता उस परमेश्वर का क्या है यीशु मसीह एक प्रतिबिंब है जो यीशु मसीह जो हम लोग नहीं देखने वाला जिस परमेश्वर को हम लोग आंख से नहीं देखा उसका एक प्रतिबिंब है और ये बात दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह ने खुद कहा था जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 I and the Father are one यीशु ख्रिस्त কৈছিলে মই আৰু মোৰ পিতৃ একে হয় जब फिलिप ने जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 9 and 10 जब फिलिप ने यीशु को पूछा प्रभु आप पिताजी को दिखा दीजिए बस हो गया सब आपको विश्वास किया आपका आचरित काम को देखा आपका पीछे चलने लगा अभी आपको पिताजी को एक बार दिखा दीजिए तब यीशु ने बोला जो कोई मुझे देखा वो मेरा पिता को भी देखा इसलिए यीशु मसीह अपना पिता का इमेज है इसलिए आज हम जब यीशु को देखा हम लोग आज फिजिकली हम लोग नेकेड आई से हम लोग यीशु को नहीं देख पाया हम लोग यीशु को कहां देखते हैं बाइबल में इसीलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं इसमें यीशु का कैरेक्टर को हम लोग दिखाई देता है यीशु का जो उसका फिजिक जो है उसका हम लोग दिखाई देता है सब कुछ हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जब बाइबल में उसका जो भी नेचर लिखा गया है वो पिता का साथ में है पिता का जो भी नेचर था वो यीशु का पास में है इसीलिए उसने कहा जो मुझे देखा वो मेरा पिता को देखा इसीलिए गॉड का ट्रिनिटी है थ्री गॉड हेड ঈশ্বৰৰ তিনিটা আমি ভাগ দেখিবলৈ পাওঁ গড দা ফাদাৰ গড দা সন গড দা হলি স্পিৰিট এই ট্ৰিনিটিৰ ভিতৰত গড দা ফাদাৰ আৰু গড দা সন যেজন হৈছে পুত্ৰ তেওঁ হৈছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট সেই কাৰণে ট্ৰিনিটি পিতা পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ ট্ৰিনিটিৰ দ্বিতীয়জন সদস্য হৈছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট ট্ৰিনিটিৰ সেকেন্ড পাৰ্টত আছে তেওঁ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট গোটেই তিনিজনেই এক আৰু একেই তিনিজন তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ নহয় গোটেই কিজন একেই সেইকাৰণে আজি এই সিজনত মই আপোনালোকৰ আগত এই বাক্যটো এই কাৰণে আনিছো যে আমি যীশু খ্ৰীষ্টক সাধাৰণভাৱে লোৱা উচিত নহয় আমি তেওঁক লৈ সাধাৰণভাৱে আমি তেওঁক ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা সাধাৰণভাৱে আমি তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰা সাধাৰণভাৱে আমি তেওঁৰ লগত চলা উচিত নহয় কিয়নো বাইবেলে কৈছে জিজাছ ক্ৰাইষ্ট ইজ দ্য ইমেজ অফ দ্য ইনভিজিবল গড তেওঁ নেদেখা ঈশ্বৰৰ প্ৰতিচ্ছবি বা মোৰ তেওঁ ইমেজ বা তেওঁ কি হয় ফটো যেনেকৈ আমি ফটোত নেদেখা ঈশ্বৰৰ ফটো বা ইমেজ তেওঁ হয় গতিকে আমি যেতিয়া প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমি প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে যেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি নিবেদন কৰোঁ সেই প্ৰাৰ্থনা আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত কৰি আছোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত কৰিছোঁ মানে যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদিয়ে গৈ আছে গতিকে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক হিমানেই পবিত্ৰ হ'ব লাগে যিমানেই আমি ঈশ্বৰৰ লগত আমি পবিত্ৰতাৰে চলোঁ আমি ভাবোঁ যে যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগত ধেমালি কৰিলেও একো নহয় কিন্তু নহয় তেওঁ ঈশ্বৰৰ ইমেজ আমি তেওঁক যিমানেই সন্মান দিম ঈশ্বৰে হিমানেই সন্মান পাব আমি যিমানেই তেওঁক মৰম কৰিম ঈশ্বৰে হিমানেই মৰম পাব আমি যিমানেই তেওঁক ৰেসপেক্ট কৰিম ঈশ্বৰে হিমানেই ৰেসপেক্ট পাব কেলে তেওঁ ঈশ্বৰৰ ইমেজ হয় আইজায়া চেপ্টাৰ 9 ভাৰ্সেস 1 to 7 যেতিয়া খ্ৰীষ্টমাছৰ সিজন হয় তেতিয়া প্ৰত্যেকজন প্ৰায় শিক্ষকে এই বাক্যটো লয় যে যিশয়া 9 অধ্যায় 1 পৰা 7 পদ তাতে এইটো বাক্যটো লিখিছে যে কি তেওঁ জন্ম হোৱাৰ তেওঁৰ বিষয়ে লিখা আছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে for to us a child is born আমালৈ যিজন সন্তান জন্ম হ'ল and to us a son is given and the government will be on his shoulders তেওঁৰ ওপৰত শাসনৰ ভাৰ কি হ'ব দিয়া যাব ইয়াতে ছটা ক্যাৰেক্টাৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে ইয়াতে আমাক জনোৱা গৈছে wonderful counselor mighty god
everlasting Father, Prince of Peace. কিমান আচৰিত সেই যিশুৰ ওপৰত এই গোটেইখিনি তেওঁৰ গাত কি আছে গভৰ্ণমেণ্ট উইল বি অন হিজ শোল্ডাৰ্ছ শাসন কৰিব আমাৰ মাজত যেতিয়া তেওঁ আছিলে বা এতিয়া যেতিয়া আমাৰ মাজত আছে মৰমেৰে আমাৰ প্ৰত্যেকজনকে তেওঁ শাসন কৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁ এটাই কমাণ্ডমেণ্ট দিলে লাভ এজ আই হেভ লাভড ইউ প্ৰেম কৰা যেনেকৈ মই তোমাক প্ৰেম কৰিলোঁ আজি আমাক সেইজনেই কৈছে যিজনে ৱাণ্ডাৰফুল কাউন্সেলৰ যিজনে মাইটি গড যিজনে এভাৰলাষ্টিং ফাদাৰ যিজন প্ৰিন্স অফ পিচ ইয়াতে আমি তেওঁৰ ওপৰত থকা যিখিনি তেওঁৰ কি বুলি কয় তেওঁৰ যিকেইটা পাৱাৰখিনি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ ফাইনেলি যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত 2000 বছৰ আগতে আহিছিলে কিন্তু ইয়াৰ আগতেও এটা জেগাত এনেদৰে খ্ৰীষ্টমাছ নিচিনা আনন্দৰ পৰিৱেশ হৈছিলে আৰু এই বাক্যটো পঢ়ি মই আচৰিত হ'লোঁ আৰু মই দুখো লাগিলে আৰু সেই বাক্যটো আপোনালোকে পঢ়িব জব চেপ্টাৰ 42 ভাৰ্চ 5 খ্ৰীষ্টমাছ ক'ত হৈছিলে তেতিয়াৰ সময়ত এটা খ্ৰীষ্টমাছ বা খ্ৰীষ্টমাছৰ দৰে আনন্দ সেইখিনি সময়ত হৈছিলে ক'ত জবে কৰিছিলে 42 Job chapter 42 verse 5 My ears had heard of you मेरा जो कान आपका बारे में तो सुना था But now my eyes have seen you आज मेरा आँख ने आपको देख लिया Praise the Lord मेरा कान जो है वो आपका बारे में सुना था लेकिन आज मेरा आँख आपको देख लिया उस समय जॉब ने परमेश्वर को देखा मेरा जितना भी भाई बहन आज यहाँ उपस्थित है जितना भी लोग मुझे आज फेसबुक लाइव के द्वारा देख रहे इस समय यूट्यूब के द्वारा देख रहे इस वचन को आप एक बार अच्छा से इसको आप देखिए मैं फिर से आपके लिए रिपीटेडली पढ़ना चाहता हूं जॉब ने क्या कहा My ears had heard of you मेरा कान ने आपका बारे में तो सुना था आपका वचन को सुना था आपका संदेशा मुझे कान के द्वारा प्राप्त हुआ था मैं आपका आवाज आपका वॉइस को मैं देखा था सुना था But now my eyes have seen you आज मेरा जो आँख आपको देख लिया जब ने कब जाके परमेश्वर को देखा जब का पास कुछ भी नहीं था He lost everything इस वचन को जब लिख रहा था मेरा आंसू निकाला कि हाँ उसने कितना तकलीफ किया परमेश्वर को जाके देखने के लिए परमेश्वर आके उसमें प्रकट हुआ यस देखो मैं आया तेरे पास कब आया जब उसका संपत्ति खत्म हो गया जब उसका लड़का बच्चा खत्म हो गया जब उसका पैलेस भी टूट गया और सिर से लेके पांव तक पूरा घाव अपना बीबी उसको बोला मर जा तू अभी क्या आशा लेके तू बैठा है तेरा जिंदा रहने का कोई जरूरत नहीं है लेकिन उसने घर नहीं है बैठने के लिए जगह नहीं है राख का ऊपर बैठ के खुजली करते करते परमेश्वर का बात को सुन रहा है वही जानता है मेरा परमेश्वर मुझे बात कर रहा है वो मेरा परमेश्वर जीवित है और मुझे फिर से रेस्टोरेशन करेगा मुख आको एबार पुनर उठाब मैं जानो विश्वास करो আজি मोर शरीरत घा हो गल सम्पत्ति नष्ट हो गल लड़ा छाली मृत्यु हो गल एकु নাই मोर भाई আজি এই ছাইৰ ওপৰত বহি আজি মই বহি আছো কিন্তু মই ঈশ্বৰৰ আৱাজটো শুনি আছো ঈশ্বৰে মোৰ লগত কথা পাতি আছে এটো তেওঁৰ বিশ্বাস কিন্তু সেই বিশ্বাসত আৰু অধিকতৰ বিশ্বাস বঢ়াবৰ কাৰণে সেলভেশনটো আহিবৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণটো পাবৰ কাৰণে মিৰাকলটো হ'বৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱনত আচৰিত কামটো হ'বৰ কাৰণে এটা বস্তু বাকি আছিল সেইটো হৈছে তেওঁক দেখা পোৱা সাক্ষাৎ হোৱা ঈশ্বৰক চোৱা আজি পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকে হয়তো প্ৰফেসিক শুনি আছিল
হয়তো তেওঁলোকে কিবা ভিজন পাই আছিলে, হয়তো কিবা এঞ্জেল বিলাক দেখি আছিলে, কিন্তু salvation एतियाओ बाकी आसिले। Salvation तब तक बाकी था जब तक यीशु को दिखाई नहीं दिया था। Salvation तब तक आदमी लोग को प्राप्त नहीं हुआ था जब तक दुनिया में यीशु मसीह नहीं आया। तब तक जॉब को अपना जो बीमार से छुटकारा नहीं मिला, जब तक उसने यीशु परमेश्वर को दर्शन नहीं मिला, जब परमेश्वर आके उसके आगे खड़ा हुआ, आज मैं आपको देखा, ओ प्रभु मैं आज आपको देखा, थैंक यू लॉर्ड, मैं आज आपको देखा। जब उसने परमेश्वर को देखा, जब उसने परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस किया, परमेश्वर को उसने आंख से देखा, उसका रेस्टोरेशन हो गया। उसका फिर से जो भी संपत्ति चला गया था, जो भी उसका घर द्वार चला गया था, जो भी उसका लड़का बच्चा चला गया था, जो भी उसका शरीर से सिर से लेकर पांव तक बीमार था, बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको 2 गुना दिया। उसका शरीर जो पहले से भी ज्यादा उसने अच्छा हो गया। बुरा समय में बाइबल कहती है, आप देखिएगा जॉब चैप्टर 42 वर्स 18 में लिखा है, आफ्टर दिस जॉब लिव्ड 140 years, 140 साल जीवित रहा, और उसने अपना बेटा को he saw his children and their children to the 4th generation. Praise the Lord. जब उसने जो उसका रेस्टोरेशन हुआ, যেতিয়া আকৌ সুস্থতা আহিলে, যেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁ হিলিং কৰিলে, ঈশ্বৰৰ যেতিয়া দৰ্শন হ'ল, ঈশ্বৰক যেতিয়া দেখিবলৈ পালে, ঈশ্বৰে তেওঁক আকৌ আশীৰ্বাদ কৰি দিলে। আজি এই পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকক, পাপত পৰি থকা মানুহবিলাকক, দুখত থকা মানুহবিলাকক, কষ্টত থকা মানুহবিলাকক, উপায় নাই, ক'ত যাম, কেনেকে যাম, কোনে আমাক ভাল কৰিব, কান্দি থকা মানুহবিলাকক, এই মানুহবিলাকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো উপায় নাছিলে। হয়তো কোনোবা প্ৰফেচি পাইছিলে, ভিজন পাইছিলে, বা কিবা এঞ্জেলৰ দৰ্শন পাইছিলে, কিন্তু পৰিত্ৰাণ পোৱা নাছিলে। পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে যীশুখ্ৰীষ্টক পৃথিৱীত পঠাইছিলে। Salvation, you will receive salvation only through Jesus. বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ, বৈকুণ্ঠ পাবৰ কাৰণে কেৱল যীশুখ্ৰীষ্ট, স্বৰ্গ যাবৰ কাৰণে কেৱল যীশুখ্ৰীষ্ট, আৰু পৃথিৱীত কোনো নাই, কিয়নো যীশুখ্ৰীষ্টইহে আমাক ৰেষ্টৰ কৰিব পাৰে, পুনঃস্থাপন কৰিব পাৰে, আমাৰ পাপটো ক্ষমা কৰি আমাক পুনৰাই উঠাব পাৰে। সেইকাৰণে এইটো বাইবেলত লিখা আছে, মালাখী চেপ্টাৰ 4 ভাৰ্ছ 1 to 3, he is the rising of the son of righteousness. मैं बाक्यটো পঢ়ি ইমান আনন্দ লাগিলে। He is the rising of the son of righteousness. উঠি থকা, ৰাতিপুৱা যেনেকৈ বেলিটো উঠে তেনেকুৱা উঠি থকা ধাৰ্মিকতাৰ সূৰ্য, তেওঁ ৰাতিপুৱা উঠা, পূব ফালে উঠা বেলিটোৰ নিচিনা ধাৰ্মিকতাৰ সূৰ্য হৈছে সেই প্ৰভু, আৰু তেওঁৰ লগত বিশ্বাস কৰাবিলাকো সেইদৰে ধাৰ্মিকতাৰে উঠিব। অধাৰ্মিকটো নাইকিয়া হৈ যাব, বেয়াবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব, পাপবিলাক আঁতৰি যাব, আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত আজি সেই মানুহবিলাকে পুনৰাই ধাৰ্মিকতাত উঠিব। আৰু এই উদ্দেশ্যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 2000 বছৰ আগতে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীলৈ আহিছিলে, যাতে আমি প্ৰত্যেকজন পাপীয়ে যেন পৰিত্ৰাণ পাওঁ, প্ৰত্যেকজন পাপীয়ে যেন উদ্ধাৰ পাওঁ। দিস ইজ দ্য रीजन बिहाइंड दिस सीजन। चलो स्टैंड टुगेदर, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और यीशु का आगे प्रार्थना करेंगे, यीशु का आगे हम लोग स्तुति करेंगे, और प्रभु का आगे हम लोग धन्यवाद देते हुए हम लोग उसका आगे पापों को स्वीकार करेंगे। इस समय प्रभु हम सभी का ऊपर आशीष देने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ इस समय अगर आप अपने स्थान पर प्रार्थना करेंगे, अगर आप अपने स्थान पर मुंह खोल के इस समय आवाज दे के प्रार्थना करेंगे, इस समय प्रभु आप लोगों को भी हर एक दुख से, हर एक जो तकलीफ से, हर एक जो आपका जो भी गुनाह से प्रभु आपको छुटकारा देगा, क्योंकि सल्वेशन, परित्राण यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। परित्राण सिर्फ यीशु के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। आज इस समय आप जहां भी है, चाहे मुझे आप फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं लाइव, चाहे आप वीडियो को देख रहे हैं इस समय, चाहे आप यूट्यूब पर है, चाहे आप यहाँ भी है, इस समय आप मुझे नहीं देख रहे, आप इस समय यीशु का वचन को सुन रहे हैं, और आप अपना स्थान में यीशु का उपस्थिति को महसूस कर रहा है। हालेलुया। इस समय प्रभु आपको आशीष करने के लिए, जो
आज से 2000 साल पहले दुनिया में आया था मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए, फिर से आज आपको उद्धार करेगा, फिर से आज आपको परित्राण देगा, फिर से आज आपको हर एक दुख से तकलीफ से उठाएगा। আপোনাক আজি পুনৰবাৰ তেওঁ আশীৰ্বাদ কৰিব কাৰণে গৈ আছে, আপোনাৰ সমস্যাবিলাক ল'বৰ কাৰণে গৈ আছে। কিয়নো মই এটা কথাই কওঁ যে আমাক পৰিত্ৰাণ কেৱল যীশুৰ যোগেদিহে আছে। সেয়ে তেওঁ কৈছিলে মই জীৱন, মই সত্য, মই বাট, মোৰ যোগেদি নগ'লে কোনেও পিতৃৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে। তেওঁ স্পষ্টৰূপে ক'লে, কিয়নো তেওঁ জানে যে অনেক বাট আছে, কিন্তু এটাই বাটেদি গ'লেহে পিতৃক লগ পাব পাৰে, আৰু সেই বাটে হৈছে যীশু খ্ৰীষ্ট। খ্ৰীষ্টিয়ানিটি কোনো ধৰ্ম নহয়, খ্ৰীষ্টিয়ানিটি হৈছে এটা বিশ্বাস। আৰু সেই বিশ্বাসত আপুনি যদি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰে, সেই বিশ্বাসত যদি আপুনি আজি এতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহে, আজি এইখিনি সময়ত আপুনি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ, ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ, ঈশ্বৰৰ হিলিং, সুস্থতা আপোনাৰ জীৱনত আপুনি লাভ কৰিব। আৰু যিমান দিন এই পৃথিৱীত থাকিব, যিবিলাক সমস্যাই আপোনাক ধৰি আছে, ঈশ্বৰে এইবিলাকক মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক শক্তি দিব আৰু আপোনাক আগবঢ়াই নিব। প্ৰাৰ্থনা কৰক, মুখখন খোলক, ঈশ্বৰৰ ওচৰত আপুনি চাপি আহক। হালেলুয়া। এতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ জীৱনত আহিব। পাপসমূহ ক্ষমা খোজক ঈশ্বৰৰ ওচৰত, জনাওক প্ৰভু মোৰ পাপ আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক, প্ৰভু মোৰ পাপৰ পৰা আপুনি মোক उद्धार करो। प्यारे प्रभु इस समय मेरा पाप अपराध गलतियों को माफ कर दे प्रभु। आज तक मैंने जितना भी गलती किया है प्रभु, जाने या अनजाने, लेकिन इस समय आपका पवित्र लहू के द्वारा आप मुझे धो दे ताकि मैं शुद्ध हो सकूं और प्रभु आपको धन्यवाद दे सकूं। आप ऐसे अपने गलतियों को माफी मांगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु मैं आपका संतान लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। इस समय आप उन लोगों के लिए आशीष का कारण बने, आप उन लोगों के लिए छुटकारा का कारण बने, इन लोग का गलती अपराधों का माफी दे पिता। आपका पवित्र लहू के द्वारा फिर से प्रभु उन लोगों को छुटकारा दे, क्योंकि ये दुनिया अस्थाई है, ये दुनिया अस्थाई है, हम लोग यहाँ अस्थाई रूप से है प्रभु। हमारा सबका मनुष्य जाति सबका परमानेंट घर यहाँ नहीं है पिता। हम लोग को जाना है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे अगर प्रभु रास्ता ही हम लोग को पता नहीं है। अब अगर हम लोग भटक गए हैं पिता, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप मार्गदर्शन करें। हर एक भाई बहन जो मुझे इस समय देख रहा है प्रभु, मेरे बात को सुन रहा है पिता, उनका पाप को अपराधों को आपका पवित्र लहू के द्वारा आप धो दे और उनको शुद्ध करे, ताकि प्रभु वो आपको जान सके और प्रभु पाप से छुटकारा पाके जो शैतान उन्हें भटका रहा है प्रभु, शैतान से वो आजाद हो सके और प्रभु सही रास्ता सही दिशा प्राप्त करे। जो भी दुष्ट आत्मा इन लोग का जीवन में काम कर रहे, उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु का नाम से हुक्म देता हूँ, अभी इसी वक्त इन लोग का जीवन में से निकल जाने के लिए यीशु का नाम से, यीशु मसीह का नाम से हर एक भाई हर एक बहन का जीवन में से तो निकला यीशु का नाम से अभी छोड़ दे। बीमार लाने वाला शैतान, तकलीफ लाने वाला शैतान, समस्या लाने वाला शैतान, उनका जीवन में जितना भी उसका शांति लाने वाला शैतान, तो निकल यीशु मसीह का नाम से। ओ राबा शाका बाबा 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 होता राबा। यस लॉर्ड प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय आपका अनुग्रह आने दे। जो क्रिसमस जो आज पूरा दुनिया का आदमी प्रभु मना रहा है प्रभु, उसका रीजन जो है, इस सीजन का जो रीजन है, मैं आज प्रभु आपका संतान लोग का आगे बताया हूँ प्रभु। मैं तो अज्ञ हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ प्रभु, लेकिन आप जो भी मुझे बताया प्रभु, मैं आपका संतान लोगों को दिया। इस वचन के द्वारा हर एक का दिल को खोल दीजिए, हर एक का जीवन में आशीष आने दीजिए, हर एक को पवित्र आत्मा से प्रभु आप भर दीजिए, ताकि प्रभु ये संतान लोग आपका पवित्र आत्मा से भर सके और सच्चाई में चले। आपका आशीष आने दे, आपका आशीष आने दे, आपका आशीष आने दे, आपका अनुग्रह आने दे पिता। प्रभु आप उन लोग का हर एक पाप को अपराध को आप क्षमा कर दीजिए पिता। आपका पवित्र लहू के द्वारा, जो बूंद बूंद बहाए हुआ लहू के द्वारा उनका पाप और अपराधों को आप प्रभु माफ कर दे, धो दे पिता, शुद्ध कर दे, पवित्र बनाए प्रभु, नया व्यक्ति बनाइए, उन लोगों को नया होने दे प्रभु। चाहे वो आपको विश्वास आज तक नहीं किया होगा, लेकिन जब इस वचन को सुना है, अगर उसका दिल में थोड़ा सा भी विश्वास बैठा है प्रभु, आज उनको आपका पवित्र लहू के द्वारा धो दे और आने वाले दिनों में प्रभु वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके। अच्छा प्रभु आपका धन्यवाद
धन्यवाद दे सके और आपका महिमा दे सके, ऐसे प्रभु आप आशीष कीजिएगा पिता। प्रभु नया साल आने वाला है, पुराना साल का हर एक गलतियों को छोड़ते हुए नया साल में नया व्यक्ति हो गए वो लोग प्रवेश कर पाएगा। आप ऐसे आशीष कीजिए पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मेरा विनती को सुना, आपने मेरा प्रभु प्रार्थना को सुना, आपने मुझे आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा आप हर एक का जीवन में जाइए, पवित्र आत्मा हर एक को आप भर दीजिए, पवित्र आत्मा हर एक का जीवन में आप काम कीजिए। चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे पिता, उन लोग को आत्मिक रूप से चंगाई दे, उन लोग को शारीरिक रूप से चंगाई दे, उन लोग का जो भी प्रभु जो उनका स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए, हर एक को स्पिरिचुअल हीलिंग भी आप उन लोग को दान कीजिए पिता। परिवार में से जो भी अशांति है उसको दूर कीजिए, परिवार में मिलाप दीजिए पिता। जो परिवार मिलाप से रह सके प्रभु आप इसे आशीष कीजिए पिता। मैं आपका संतान लोग को आपका पवित्र हाथ में समर्पण करता हूं प्रभु। आपने मेरा विनती को सुना, आशीष किया। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को आशीष दे। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम किया होगा। अगर भी कोई आपका लाइफ में कुछ भी प्रभु ने आशीष किया, आपने मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फिर से प्रभु का आशीष आपका बने रहे, आमीन।